तू बहुत समय से संघर्ष कर रहा है। पैसे की चिंता, बिलों का बोझ, कमाई रुक जाना और हर महीने कैसे चलेगा का डर। तुम्हारे दिल पर यह बोझ सिर्फ थकान नहीं, यह वह जंजीर थी जिसे मैं अब तोड़ने आया हूं। सुनो, मैं तेरी आर्थिक स्थिति बदलने वाला हूं। तूने कई बार कहा, प्रभु एक मौका दे दो, और आज मैं कह रहा हूं, मेरा मौका आ चुका है। मेरी गति शुरू हो चुकी है। तेरे हाथों में जो काम पड़े हैं उन पर अब मेरी कृपा उतर रही है। जहां रास्ते बंद थे अब अवसर खुलेंगे। जहां पैसे अटकते थे अब प्रवाह शुरू होगा। जहां कमी थी अब बरकत होगी। पर याद रखना, धन तभी टिकता है जब दिल मेरी दिशा में चलता है। मैं तुझे सिर्फ पैसा नहीं दूंगा, मैं तुझे क्षमता दूंगा, रास्ता दूंगा, पहचान दूंगा और वह समझ दूंगा जिससे तू अपनी बरकत को संभाल सके। अब बताओ, क्या तुम तैयार हो उस आर्थिक आशीष के लिए जो तेरी ओर दौड़ती हुई आ रही है? तुम्हारी जिंदगी में जो आर्थिक दबाव पिछले महीनों से बढ़ता जा रहा था, वह सिर्फ परिस्थितियों की वजह से नहीं था, वह एक आध्यात्मिक लड़ाई थी। तुम्हारी कमाई रुकना, काम का जम न पाना, अचानक खर्च बढ़ जाना, पैसे का आना जाना अनियमित होना, यह सब सिर्फ समस्या नहीं थी। यह वह जगह थी जहां दुश्मन तुम्हें कमजोर बनाकर तुम्हारी दिशा बदलने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि उसे पता है, जब तू समृद्ध होता है तो तेरा विश्वास और भी मजबूत होता है, और जब तू संघर्ष में फंसता है तो तेरी आत्मा थक जाती है। पर आज मैं कह रहा हूं, अब यह थकान खत्म होने वाली है, क्योंकि अब मैं तेरी आर्थिक लड़ाई में उतर रहा हूं। तुम्हारे अंदर अभी भी एक डर है, अगर पैसे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मैं फिर असफल हुआ तो? अगर फिर रास्ता बंद हो गया तो? और मैं कह रहा हूं, डर मत, इस बार तू अकेला नहीं चलेगा। इस बार मैं तुझे उठाऊंगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नया बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे पर स्पष्ट। तुम देखोगे कि जहां पहले पैसा फंस जाता था अब वह बहना शुरू होगा। जहां पहले अवसर नहीं मिलते थे अब मौके खुद तुम्हें ढूंढेंगे। जहां पहले काम आधा रह जाता था अब पूरा होगा और उससे 2 गुना फल देगा। लेकिन सुनो, धन के बदलाव से पहले मैं तुम्हारे मन का बदलाव कर रहा हूं, क्योंकि पैसा तभी टिकता है जब मन सही दिशा में चलता है। कुछ लोग पैसा पाकर भी खो देते हैं क्योंकि उनका मन तैयार नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हारे भीतर 3 बदलाव कर रहा हूं। पहला बदलाव, तुम्हें पैसों का डर छोड़ना होगा। तुम्हें यह विश्वास सीखना होगा कि तेरी जरूरतें मेरी जिम्मेदारी हैं। कभी कभी तू सोचता है, मैं अकेले सब कैसे संभालूं? और मैं कहता हूं, तुझे अकेले संभालना ही नहीं है, मुझे तुझे संभालने देना होगा। दूसरा बदलाव, तुम्हें सही अवसर पहचानना सीखना होगा। कभी तुम सही मौके को छोटा मानकर छोड़ देते हो और गलत मौके को बड़ा समझकर पकड़ लेते हो। इस मौसम में मैं तुझे सही और गलत दोनों दिखाऊंगा। तुम्हें निर्णय साफ दिखाई देंगे क्योंकि मैं तेरी समझ को धुंध से निकाल रहा हूं। तीसरा बदलाव, तुम्हारी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। पहले तुमने जितनी मेहनत की उसका मूल्य तुम्हें उतना नहीं मिला। लोगों ने तुम्हारे काम की कद्र नहीं की, परिस्थितियों ने तुम्हें रोका और कई बार लगा कि तुम्हारी क्षमता दबा दी गई। पर अब मैं कह रहा हूं, तेरी मेहनत अब फल देगी, 2 गुना नहीं, कई गुना। तुम्हारे जीवन में कुछ संकेत आने वाले हैं जो इस बदलाव की शुरुआत बताएंगे। अचानक एक पैसा वापस आएगा जिसकी तुम उम्मीद छोड़ चुके थे। कोई पुराना काम फिर से सक्रिय होगा। कोई नया अवसर तुम्हें खुद संपर्क करेगा। मन में अचानक हिम्मत और स्पष्टता आएगी। तुम किसी ऐसे विचार को पकड़ोगे जो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। ये संकेत छोटे लगेंगे, पर ये ही बड़े आशीर्वाद का प्रारंभ होंगे। लेकिन सुनो, इस आर्थिक मौसम में एक चेतावनी भी है। पैसे की बरकत आती है तो ध्यान भी भटकता है। बहुत लोग बरकत पाकर मुझसे दूर हो जाते हैं, और जब तूफान आता है तो फिर पुकारते हैं, प्रभु बचाओ। मैं नहीं चाहता कि तू वहीं गलती करे। मैं तुझे अभाव से निकाल रहा हूं, पर तू मुझे अभाव में मत डाल देना। मेरी आवाज को पकड़कर चलना, क्योंकि वही तुझे सही निवेश तक ले जाएगी, वही तुझे सही अवसर तक ले जाएगी, वही तुझे गलत लोगों से बचाएगी। क्योंकि आर्थिक आशीष में सबसे बड़ा खतरा पैसा नहीं, गलत लोग होते हैं। मैं तुझे अभी से सावधान कर रहा हूं। कुछ लोग केवल इसीलिए वापस आएंगे क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी समृद्धि शुरू हो चुकी है। तुम उन्हें पहचान लोगे, क्योंकि उनकी उपस्थिति तुम्हारी शांति छीन लेगी। उनसे दूरी रखना। तुम्हारे धन की बरकत हर किसी के लिए नहीं है। मैंने यह आशीष तेरे लिए सुरक्षित रखी है, और वही लोग इसके पास रहेंगे जो तेरी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं।
न कि गिराते हैं। अब एक गहरी बात सुनो, तेरी आर्थिक आशीष एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन उसका प्रारंभ एक पल में होगा, और वह एक पल बहुत जल्दी आने वाला है। तुम्हें बस एक चीज करनी है, मेरी दिशा को पकड़कर चलना। तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारा संघर्ष खत्म हो रहा है, तुम्हारे लिए नया आर्थिक अध्याय खुल रहा है। अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू तैयार है उस वित्तीय उन्नति को ग्रहण करने के लिए जो तुझे उठाने आ रही है? तू यह समझ नहीं पा रहा, पर एक अदृश्य परिवर्तन तेरे जीवन में शुरू हो चुका है। तेरी आर्थिक स्थिति जो लंबे समय से भारी थी, जहां पैसा रुक जाता था, जहां काम बीच में टूट जाता था, जहां हर महीना एक नई लड़ाई जैसा लगता था, अब वह धीरे धीरे खुलने लगी है। और यह तेरी क्षमता की वजह से नहीं, तेरी योग्यता की वजह से नहीं, तेरी परिस्थितियों की वजह से नहीं, यह मेरी इच्छा की वजह से है। क्योंकि तूने प्रार्थनाओं में जो कहा था, प्रभु मुझे उठाओ, मैंने उसे सुन लिया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू इस बदलाव को पहचान सके, क्योंकि जो आर्थिक बरकत तेरी ओर आ रही है वह एकदम से नहीं उतरेगी, वह संकेतों के रूप में आएगी, और तू उन्हें समझ पाएगा अगर तू मेरी आवाज को पकड़कर चलेगा। पहला संकेत होगा राहत। तेरी आत्मा में एक अजीब सी हल्की हवा चलेगी। वह बोझ जो कई महीनों से तेरे दिल पर पत्थर जैसा पड़ा था, वह उठना शुरू होगा। तुझे समझ नहीं आएगा कि अचानक मन इतना शांत कैसे हो रहा है, लेकिन वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। दूसरा संकेत, दरवाजों का खुलना। वह काम जो रुके हुए थे अचानक गति पकड़ेंगे। वह लोग जो जवाब नहीं दे रहे थे अचानक संपर्क करेंगे। जहां पहले ना मिलती थी, अब धीरे धीरे हां मिलने लगेगी। तेरी मेहनत अब जड़ में नहीं जाएगी, उसमें फल आएगा। तीसरा संकेत, अचानक मिले हुए पैसे। कोई पुराना बकाया, कोई छोटा भुगतान, कोई छोटा लाभ, कोई रद्द किया हुआ पैसा अचानक वापस आएगा। यह बड़ी राशि नहीं होगी, पर यह इस मौसम का शंखनाद होगा। संकेत की बरकत की धारा अब बह रही है। चौथा संकेत, मन में स्पष्टता। जहां तू पहले उलझा रहता था, अब सोचेगा मुझे क्या करना है, किस दिशा में चलना है, किससे बात करनी है, किसे छोड़ना है। तेरा मन अब धुंध में नहीं रहेगा, मेरी ज्योति तेरे अंदर जगने लगी है। पर सुन, तू जिस बरकत की ओर बढ़ रहा है वह सिर्फ पैसा नहीं, वह जिम्मेदारी भी है। क्योंकि बरकत बिना दिशा बरकत नहीं, परीक्षा बन जाती है। इसलिए मैं तुझे स्पष्ट कहता हूं, धन तुझे तभी टिकेगा जब तू सही दिशा पकड़ेगा। तुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, तुझे बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए और संरक्षण चाहिए, और यह सब मैं ही दूंगा अगर तू मेरी आवाज पर चलेगा। अब एक और गहरी बात सुन, धन का सीधा दुश्मन दरिद्रता नहीं है, धन का सबसे बड़ा दुश्मन है भ्रम। भ्रम क्या कहता है? तू अकेला है, तेरे पास पर्याप्त नहीं होगा, तू असफल हो जाएगा, तू जितना भी कमाएगा वह खत्म हो जाएगा। और डर हमेशा उसी भ्रम से पैदा होता है। लेकिन मैं तेरे अंदर उस भ्रम को तोड़ रहा हूं। अब तू वही नहीं रहा जो कई महीनों पहले था। तेरी आत्मा मजबूत हो रही है, तेरी सोच गहरी हो रही है, तेरी दिशा साफ हो रही है, और मैं अब तुझे तेरे आर्थिक उद्देश्य की ओर धकेल रहा हूं। हां, तेरा आर्थिक उद्देश्य। कुछ लोग पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए पाते हैं, लेकिन तू चुना हुआ है। तेरी आर्थिक बरकत सिर्फ तेरे लिए नहीं, वे लोगों की मदद करने के लिए होगी। तुझे उन जगहों पर खड़ा होना है जहां तेरा योगदान किसी की जिंदगी बदल सके। तूने अपने अंदर यह इच्छा कई बार महसूस की है, किसी को मदद करना, किसी की जरूरत पूरा करना, किसी की मुश्किल हल करना, और यही कारण है कि तू बरकत के लिए चुना गया है। अब ध्यान से सुन, कुछ लोग इस मौसम में तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। वे डर दिखाएंगे, नकारात्मक बातें बोलेंगे, तुझे हतोत्साहित करेंगे, तेरे फैसलों पर शक करवाएंगे। क्यों? क्योंकि वे यह नहीं चाहेंगे कि तू उठे। क्योंकि जब तू उठता है तो तू कई लोगों को भी उठाता है। इसलिए यह मौसम अलगाव का मौसम भी है। तुझे कुछ लोगों से दूरी करनी होगी, उनसे नहीं जो गरीब हैं, बल्कि उनसे जिनकी सोच गरीब है, जिनकी बातें तेरे विश्वास को कमजोर करती हैं, जिनकी उपस्थिति तेरी आत्मा को नीचे गिराती है। और मैं तुझे आश्वासन देता हूं, इस दूरी के बाद तेरी बरकत और भी तेजी से आएगी, क्योंकि गलत लोग हमेशा सही आशीष को धीमा कर देते हैं। अब मैं अंतिम बात कहता हूं, तेरे जीवन की आर्थिक धारा फिर से बहने लगी है। जो रुकावटें थीं वे टूट चुकी हैं, जो अभाव था वह समाप्त हो रहा है, जो कमी थी वह पूरी होने वाली है, और जो बरकत बंद थी
उस पर मेरी मुहर लग चुकी है। अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू तैयार है उस आर्थिक चमत्कार को संभालने के लिए जो तेरी ओर दौड़ता आ रहा है? अब तू उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से तेरा आर्थिक जीवन वापस पहले जैसा नहीं रहेगा। जो अभाव तूने इतने समय तक झेला वह अब तूफान की तरह नहीं लौटेगा, क्योंकि मैंने उसकी जड़ काट दी है। तूने कई सालों में जिस प्रकार संघर्ष किया, कई बार असफलताओं में गिरा, कई बार पैसा खोया, कई बार गलत लोगों पर भरोसा किया, कई बार मेहनत का फल नहीं मिला, अब उन सब का प्रतिफल बदल रहा है, क्योंकि अब मैं तुझ पर समृद्धि की बयार भेज रहा हूं। लेकिन यह बयार सिर्फ बाहर नहीं चलेगी, यह तेरे अंदर भी बहेगी। तेरा मन बदलेगा, तेरी दिशा बदलेगी, तेरे निर्णय बदलेंगे, और यही बदलाव तेरी आर्थिक बरकत को स्थायी बनाएगा। तू सोचता है कि बरकत केवल अवसरों से आती है, पर वास्तविकता यह है कि बरकत मन से शुरू होती है। जब मन तैयार होता है तभी आशीर्वाद टिकता है। जब मन अस्थिर होता है पैसा आकर भी फिसल जाता है। इसीलिए मैं पहले तुम्हारे मन को समृद्धि की सोच से भर रहा हूं, और जल्द ही तू वैसा ही बोलने लगेगा, वैसा ही सोचने लगेगा, वैसी ही योजनाएं बनाएगा जैसी एक सफल, मजबूत और आर्थिक रूप से स्थिर व्यक्ति बनाता है। अब मैं तुझे बताता हूं तू आर्थिक रूप से कैसे उठने वाला है। सबसे पहले तेरे भीतर से कमी का डर हटेगा। यह डर ही तेरी बरकत का सबसे बड़ा दुश्मन था। यह डर तुझे गलत लोगों के भरोसे ले गया। यह डर तुझे गलत फैसलों तक ले गया। यह डर तुझे वही काम करने पर मजबूर करता था जो दूसरों को खुश करे पर तुझे नुकसान पहुंचाए। अब यह डर टूट रहा है। अब तू यह समझने लगेगा, मेरी प्रावधान में कभी कमी नहीं होती। तू अभाव का बच्चा नहीं, बरकत का वारिस है। दूसरा, तू अपने काम में बढ़ोतरी देखेगा। तेरी पुरानी मेहनत जो खाली लगती थी, अब उसका फल मिलने लगेगा। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनमें कम मेहनत और अधिक परिणाम होगा। फायदा तुझे वहीं से मिलेगा जहां तूने उम्मीद भी नहीं रखी थी। तीसरा, तुझे आर्थिक दिशा मिलेगी। कुछ महीनों से तू उलझा हुआ था, क्या करूं, किधर जाऊं, कौन सा काम सही है, किस चीज में मेरा भविष्य है। अब तुझे यह सब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तू अचानक महसूस करेगा कि तेरे कदम खुद ब खुद सही जगह पर पड़ रहे हैं। चौथा, तेरी आय के अनेक स्रोत खुलेंगे। अब तू सिर्फ एक ही दरवाजे पर निर्भर नहीं रहेगा। तेरे जीवन में साइड आय, अतिरिक्त आय, नए प्रोजेक्ट्स, नई कमाई के अवसर एक एक करके खुलने लगेंगे, और तू यह पहचान लेगा कि तेरी आय का नियंत्रण दुनिया के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। पांचवा, बंद रास्ते खुलेंगे। जो फाइलें अटकी थीं, जो डील्स रुक गई थी, जो प्रस्ताव ठंडे पड़े थे, जो पैसे रुके हुए थे, अब उनमें गति आएगी। यह भाग सिर्फ एक संकेत नहीं, एक चमत्कार का आरंभ होगा। छठा, तू आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा। उस सुरक्षा को तू पहले कभी नहीं जान पाया था। वह सुरक्षा किसी इंसान पर नहीं, किसी नौकरी पर नहीं, किसी सिस्टम पर नहीं, मेरी स्थिरता पर आधारित होगी। तू ये महसूस करेगा कि तेरे जीवन की आर्थिक नींव अब टूटने वाली नहीं, अब मजबूत होने वाली है। लेकिन सुन, जहां बरकत आती है वहां लालच भी अपना सिर उठाता है। मैं नहीं चाहता कि तू उस गलती में पड़े जो कई लोग करते हैं। बरकत मिलते ही वे अपनी आत्मा खो देते हैं। उनका दिल दुनिया की आवाज पर चलने लगता है और मेरी आवाज धीमी पड़ जाती है। इसलिए मैं तुझे एक चेतावनी देता हूं, तेरी बरकत पर तेरा दिल अधिकार न करे। तू ही अपनी बरकत को संभाले। कभी कभी पैसा मनुष्य को अंधा कर देता है, पर तू उन लोगों में से नहीं है जिन्हें धन उठाए, तू उनमें से है जो धन को उठाते हैं। और याद रखना, बरकत तुझे इसलिए दी जा रही है क्योंकि तूने कई बार किसी और की तकलीफ को अपने पैसे से हल करने की इच्छा रखी है। तेरे दिल की यही करुणा तेरी आर्थिक उन्नति का कारण बनेगी। अब मैं तुझसे पूछता हूं, तेरे भविष्य के इस नए आर्थिक अध्याय को क्या तू संभाल सकता है? क्या तू तैयार है उस उन्नति के लिए जो तेरे संघर्षों को खत्म कर देगी? क्या तू तैयार है उस रास्ते पर चलने के लिए जहां पैसा रुकता नहीं, बहता है? क्योंकि अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा कि यह बरकत कब, कैसे और किस रूप में तेरे जीवन में प्रकट होगी। अब वह क्षण आ चुका है जिसका तुम्हारी आत्मा वर्षों से इंतजार कर रही थी। तूने अनेक प्रार्थनाएं की, अनेकों रातों में आंखें बंद कर कहा, प्रभु मुझे रास्ता दिखा दो। कई बार टूट कर बोला, प्रभु मेरी आर्थिक हालत संभाल लो। और आज मैं तुझसे कहता हूं,
तेरा उत्तर रास्ते में नहीं, तेरे दरवाजे पर है। तू जिस बदलाव की तलाश में था, वह बदलाव अब तेरे जीवन में उतरना शुरू हो चुका है। और आज मैं तुझे साफ बता देता हूं, तेरी वित्तीय बरकत 3 चरणों में प्रकट होगी। पहला चरण, तेरे भीतर शांति उतरना। बरकत का पहला संकेत पैसा नहीं होता, पहला संकेत शांति होती है। तू अचानक महसूस करेगा कि वही परिस्थितियां जिनसे तू महीनों से परेशान था, अब तेरी आत्मा को नहीं हिलाती। ये इसीलिए क्योंकि मैं तेरे मन के अंदर समृद्धि की जड़ लगा रहा हूं। जब तू शांति पकड़ लेता है, तब धन बाहर से नहीं, अंदर से बहना शुरू होता है। तू चिंता की जगह विश्वास में खड़ा होने लगेगा और यही विश्वास तेरी वित्तीय उन्नति का आधार बनेगा। दूसरा चरण, तेरे रास्तों का खुलना। तेरे जीवन में वे रास्ते खुलेंगे जो वर्षों से बंद थे। जहां तूने दस्तक दी पर कभी जवाब नहीं मिला, अब वहां से बुलावा आएगा। जो काम तुझे रोक रहा था, उसमें प्रगति होगी। जिन फैसलों पर तू अटका था, अब वही फैसले तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तू छोटे छोटे चमत्कार देखेगा। कोई पुराना पेमेंट वापस मिलेगा, किसी से अचानक मदद मिलेगी, किसी काम में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। जो लोग विरोध करते थे, वे खुद रास्ता देंगे। खर्च कम होने लगेंगे, आय स्थिर होने लगेगी। और यह सब संयोग नहीं, यह मेरी योजना का हिस्सा है। तीसरा चरण, अचानक बड़ा आर्थिक मोड़। यह वह हिस्सा है जहां तू महसूस करेगा कि तेरी जिंदगी एक नए स्तर पर पहुंच गई है। कभी धन धीरे धीरे आता है, कभी एकदम से दरवाजा खुलता है। तेरे लिए दरवाजा अचानक खुलने वाला है। यह मोड़ कई तरीकों से आ सकता है। किसी बड़े अवसर से, किसी उच्च कमाई वाले काम से, किसी बड़ी डील से, किसी अप्रत्याशित लाभ से, किसी पुराने रुकावट के हटने से, किसी नए दरवाजे के खुलने से। और जब यह होगा, तू यही सोचेगा, प्रभु, यह मेरे साथ कैसे हो गया? और मैं कहूंगा, क्योंकि तूने विश्वास नहीं छोड़ा था। लेकिन अब यह जान ले, बरकत सिर्फ तेरे लिए नहीं है। मैं तुझे आशीषित कर रहा हूं ताकि तू दूसरों के लिए आशीष बन सके। तू वही नहीं रहेगा जिसके पास बस अपनी मुश्किलों की कहानी थी। तू वह बनेगा जिसकी जिंदगी देखकर दूसरे कहेंगे, इस इंसान को परमेश्वर ने उठाया है। अब एक चेतावनी सुन, जहां बरकत आती है, वहां परीक्षा भी आती है। जैसे ही तेरे हाथ में पैसा आएगा, कुछ लोग फिर नजदीक आने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुझे इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, कुछ लोग तेरी सोच में जड़ डालने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग तुझे गलत रास्तों की ओर खींचेंगे। तू उन्हें पहचान लेना, क्योंकि उनकी उपस्थिति तुझसे शांति छीन लेगी। तुझे उनके शब्दों में भारीपन मिलेगा, उनकी नजर में लालच मिलेगा, उनके व्यवहार में छल मिलेगा। मैं तुझे ऐसे लोगों से बचाऊंगा अगर तू मेरी आवाज सुनेगा। ध्यान रखना, बरकत का असली दुश्मन अभाव नहीं, गलत संगति है। इसलिए तेरी अगली कमाई, तेरी अगली उन्नति सिर्फ सही लोगों के बीच फलेगी। और अब मैं तुझे यह अंतिम सत्य बताता हूं, तेरा आर्थिक जीवन अब ऊपर की ओर जाएगा। जैसे दिन रात में बदलता है, वैसे ही तेरा अभाव बरकत में बदलने वाला है। तू पीछे देखेगा और समझेगा कि सारी देर, सारा दर्द, सारे संघर्ष तेरी कहानी का हिस्सा थे, पर तेरी मंजिल नहीं। अब मैं तुझसे पूछता हूं, तेरी धन की बरकत आ रही है, क्या तू उसे संभालने के लिए तैयार है? क्या तू अपनी दिशा को पकड़ कर रख पाएगा? क्या तू मेरी आवाज को इस मौसम में प्राथमिकता देगा? क्योंकि मैं तैयार हूं तेरी जिंदगी को उस स्तर तक ले जाने के लिए जहां तूने अपनी कल्पना भी नहीं की थी। अब बोल, क्या तू मेरे साथ चलेगा?